नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबशरा। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पर आप लोगों के सामने आई हूं वो आप लोगों के लिए खबर होने के साथ साथ एक संदेश है जो मैं इस खबर के माध्यम से आपके साथ साझा करने आई हूं या आपको देने के लिए आई हूं। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि न्यू इंडिया के अमृत काल में हम लोग एक दूसरे से नफरत करने में इतना ज्यादा मशगूल हो चुके हैं, इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कि सही और गलत का फर्क तक हम लोग भूल चुके हैं। पहले कभी ऐसा समय हुआ करता था जब हमारे बीच हमारे किसी भारतीय की अगर कोई तारीफ करता था तो हमें गर्व महसूस होता था। हम इस पर सारे ही भेद भुलाकर खुशी मनाया करते थे, बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगता था। लेकिन दोस्तों, आज वो दौर आ चुका है कि ये सब करने से पहले हम अगले का धर्म और उसकी विचारधारा चेक करते हैं और फिर सोचते हैं कि इस पर गर्व किया जाए या उसका बहिष्कार किया जाए। दोस्तों, पिछले कुछ समय में जिस तरीके का माहौल देश भर में देखा गया है वो वाकई परेशान करने वाला रहा। फिर चाहे वो हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की दीवार खड़ा करना हो या फिर शाहरुख खान, आमिर खान और दीपिका पादुकोण जैसे सफल कलाकारों का बहिष्कार करना हो, चाहे वो विदेशी सैलानियों के साथ गलत व्यवहार करना, उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना हो या फिर लगातार नफरती भाषा का इस्तेमाल करना हो। हर सूरत में इन तमाम मुद्दों ने देश के हर नागरिक को परेशान किया है और एक सीधे तौर पर प्रभावित भी किया है, नफरत को बढ़ावा दिया है। दोस्तों, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, हो सकता है कि आप में से कई लोग इन्हें नहीं पहचानते हो, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने इनकी आवाज जरूर सुनी होगी। दोस्तों, ये रेडियो की दुनिया का वो बड़ा नाम है, यानी कि रेडियो जॉकी आरजे सायमा है। दोस्तों, आरजे सायमा न सिर्फ रेडियो के माध्यम से सालों से हम लोगों को एंटरटेन करती आ रही है, बल्कि ये वो शख्सियत है, उन चुनिंदा लोगों में से है जो पिछले 8 सालों से देश में फैल रही नफरत पर लगातार खुलकर अपनी बात रखती आई है। और शायद इसी वजह से आरजे सायमा को लगातार जमकर ट्रोल भी किया जाता रहा है। नफरती गैंग आरजे सायमा को समय समय पर ट्रोल करता है और अपने निशाने पर हमेशा से रखता हुआ है, क्योंकि यही वजह है कि वो अपनी बात को बेबाकी से रखती है। दोस्तों, खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत में यूएस एम्बेसी ने भारत की आरजे सायमा की तारीफ करते हुए ट्विटर पर एक छोटा सा वीडियो शेयर किया और लिखा, इस हिस्ट्री वुमेन मंथ में हम उन मार्गदर्शक भारतीय महिलाओं को उजागर करके समानता की ओर बढ़ रहे हैं जिन्होंने मुश्किल रास्तों को पार कर अपने नए रास्ते बनाए। इस शनिवार से हर हफ्ते के अंत में हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम इन प्रेरणा देने वाली महिलाओं का जश्न मनाएंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, भारत में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी भारत जो हमारे देश की महिलाओं को की जय जयकार कर रही है, और इसके उलट हमारे देश में क्या किया जा रहा है। दोस्तों, हमारे देश में इसके लिए अमेरिका की खुलेआम आलोचना की जा रही है। क्यों? दोस्तों, क्या हमें इस बात की खुशी नहीं मनानी चाहिए कि हमारी महिलाएं जो है, हमारे देश की महिलाएं हैं, उनकी तारीफें की जा रही है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। दोस्तों, यूएस एम्बेसी के इस ट्वीट पर जितने लोगों ने आरजे सायमा की तारीफ की, उनको सराहा, उन पर प्राउड फील किया, ठीक उसी तरह उससे भी ज्यादा लोगों ने मिलकर आरजे सायमा पर जमकर भड़ास निकाली है। एक यूजर ने लिखा, यूएस एम्बेसी इंडिया तो ठीक है, लेकिन इंडियन एम्बेसी इन यूएस जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहले आपको नंगा करेंगे। वह एक दूसरे यूजर ने कटाक्ष करते हुए लिखा, अमेरिकी दूतावास को प्रेरित करने के लिए अगला हाफिज सईद है, जो अक्सर अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ही संदेश फैलाने के लिए करता है कि वो सीमाओं में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो अपने लिए काम करने वाले लोगों को आमतौर पर तार के नीचे दूसरे देशों में भेजता है। इसके अलावा एक यूजर ने लिखा, तो सनातन विरोधी होना यूएस एम्बेसी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं सनातन उदय नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, प्रिय एमी इंडिया डॉक्टर एस जयशंकर, हम अमेरिकी दूतावास को सायमा जैसे सांप्रदायिक आगजनी करने वालों को बढ़ावा देने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? क्या भारतीय दूतावास को अमेरिका में भी ऐसे ही करके दिया जाएगा? दोस्तों, आरजे सायमा से आखिर इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं लोग? सिर्फ इसलिए कि वो एक मुस्लिम महिला है? बस यही वजह है, या फिर वजह है कि देश में फैली नफरत पर लगातार बोलती रहती है बिना डरे और बिना अपने काम की फिक्र किए, बिना अपने काम को खोने के डर से? दोस्तों, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या वजह है कि वो मुस्लिम है और इसी के साथ बेबाकी से अपनी राय रखती हैं? क्या सिर्फ ये वजह देश के मान सम्मान से ऊपर है? क्या हिंदू मुस्लिम होना पहले है और देश का मान सम्मान बाद में? दोस्तों, यहाँ गौर इस बात पर भी कीजिए कि यूएस एम्बेसी के इस ट्वीट में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हुए आरजे सायमा के अलावा जो कविताज किचन नामक यूट्यूबर है, उसको भी सराहा है यूएस एम्बेसी ने। इसके अलावा और भी महिलाएं हैं, लेकिन उनके खिलाफ आपको एक भी नफरत भरा ट्वीट नहीं दिखाई देगा। यानी कि अपने देश के नागरिक की किसी उपलब्धि पर हम पहले उसका धर्म चेक करके और उसके बाद उस पर उपलब्धि का
सोच विचार करेंगे कि हमें जश्न मनाना चाहिए या नहीं। आरजे साइमा का नाम मुसलमान है वो, तो उनका विरोध किया गया। कविता जो यूट्यूबर है वो अपनी वीडियोस से इन्फ्लुएंस करती है महिलाओं को और भी, तो उनका विरोध नहीं किया गया। तो यहाँ पे फर्क को समझिए और साफ तौर पर ये देखिए कि क्या मान सम्मान हमारे देश का एक हिंदू और मुस्लिम विचारधारा को पहले रखता है और उसके बाद देश का मान सम्मान आता है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। न्यूज़ साथ सच का।